नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पान तांती बुनकर महासंघ की जो है आज आरा में बैठक हुई है और बैठक में जो है क्या कुछ जो है निर्णय लिए गए हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अखिलेश कुमार जो है वो उन्होंने ये बैठक बुलाई थी और आज पटना से जो है तमाम पान तांती बुनकर महासंघ के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो प्रदेश अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, आरा। दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर पटना तक भी अगर हम लोगों को साथ चलना पड़े तो हम लोग पीछे हटेंगे क्या? धोबी कपड़ा धोते हैं तो वो रजक लगाते हैं, है ना? तो हम भी पान, हम लोग का पूर्वज जो है तांत का कपड़ा बुनते थे तो तांती लगा दिए। तो हमारा जात पान तो नहीं हो पाया अभी, हमारा तो जात छीनी गई है। तो किसने छीना है, कैसे छीना है, ये आपको हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष देव सर बताएंगे। आप लोगों को यहाँ भीड़ जितने भी हैं जाएंगे, एक भी आदमी नहीं, आराम से ध्यान पूर्वक सारी बातों को आप लोग सुनेंगे और सुनकर इनकी हिम्मत को बढ़ाएंगे अखिलेश जी का। और आगे की जो रणनीति होंगी ये यहीं से आपको पास होता चलेगा और इनके साथ आप लोगों को कदम से कदम तक मिला के चलना होगा, है कि नहीं? तो अंतिम में समय को देखते हुए हम अपनी बात बहुत ज्यादा रखने वाले थे मगर कम बातों के साथ में हम बात को खत्म करेंगे। तो हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे जय पान, आपको बोलना है जय बिहार। जय पान, जय पान, धन्यवाद। नोटिफिकेशन में गए, इससे पहले कई जातियां के लोग सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं। जब उन लोगों के साथ आदरणीय नीतीश जी नहीं गए तो हम लोग के साथ क्या हम लोग उनके हित मित्र हैं? वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं ना। अगर कुछ गलती है तो सुधार करेंगे, आपको देंगे अधिकार, लेकिन उसको हम लोग गाली गलौज तो नहीं न करेंगे। और आदमी आईपी गुप्ता झाड़ू दिखाते हैं, लाठी दिखाते हैं, तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। पहले कहते थे हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं और आज के डेट में बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी बना दें। एक जाति से राजनीतिक पार्टी बना लेंगे, एक जाति से वो राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? बताइए, एक जाति से राजनीतिक पार्टी बनती है? उनको कौन सा भूत सवार हो गया हमको तो खुद पता नहीं। उनको एक मीटिंग रखे थे 4 जून 2023 को बापू सभागार में। उसमें तेजस्वी यादव जी और अखिलेश प्रसाद सिंह आए हुए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो उनको 2 ही बात थी, हमको जमुई लोकसभा दे दीजिए और हमको समस्तीपुर लोकसभा दे दीजिए। उनको सांसद बनना था, विधायक बनना है, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत होती तो जितना ये रैलियां कर रहे हैं, रैली में उनका कम से कम अपने समाज का 1.5 करोड़ रुपया लॉस होता है। एक रैली में कम से कम 1.5 करोड़ रुपया लॉस होता है। अगर 1.5 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में खर्चा हो जाए तो आप कल जीत जाइएगा। आप पूछिए 1.5 करोड़ कैसे, आप पूछिए हमसे 1.5 करोड़ कैसे। एक रैली में कम से कम 10,000 लोग जाते हैं। हर एक आदमी जाने का खर्चा कम से कम 1,500 रुपया है। आप यहाँ से पटना जाइएगा तो आपका 500 का मजदूरी गया ना, जाइएगा तो 500 कम से कम खाइए आने जाने में, भाड़ा 500 रुपया आपका लगेगा ना। कितना 1,500, आप जोड़िए 10,000, कितना होता है? 1.5 करोड़ रुपया एक रैली में खर्चा होता है। उनको ये समझ नहीं है कि अपना समाज टूटा हुआ है और अपने समाज को और लूट रहे हैं। वो आदमी समाज को क्या भला करेगा? हम तो उनके बारे में डिबेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो इतना गलत काम कर चुके हैं ना। मैंने उनको कह दिया है 13 अप्रैल को उनका रैली है शायद गांधी मैदान में, लेकिन 13 अप्रैल से पहले 38 जिला में जाकर हर गांव, हर बस्ती ये सभी लोगों को जानकारी देंगे
ये गलत आदमी है। उस रैली में किसी को नहीं जाना। अगर उस रैली में आप जाइएगा तो सीधा सरकार का विरोध होगा। अगर सरकार का विरोध होगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हम आपसे बता देते हैं, उस रैली में किसी को नहीं जाना है। और जितने भी लोग हैं अपने सभी रिश्तेदार, गांव जवान, सभी से ये बात कहना होगा, उस रैली में नहीं जाना है। और सब जगह रैली की, अभी शाहबाद क्षेत्र में उनका हिम्मत नहीं है कि पैर लात रखे हैं और नहीं रखने हम लोग देंगे। अगर आप लोग चाहिएगा तो शाहबाद क्षेत्र में कहीं भी, बक्सर, भोजपुर और सासाराम में बबुआ कहीं पैर नहीं रखेंगे अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो। 13 अप्रैल का रैली में उनका नहीं जाना है। अगर जाएंगे तो सरकार का विरोध करेंगे। अगर सरकार का विरोध करेंगे तो आरक्षण आपकी बहुत दूर जाएगी। आरक्षण कैसे मिलेगी आप ही हमको बताइए। आप बताइए, हम लोग कोई खड़ा होकर कोई बताए आरक्षण कैसे मिलेगी? बताइए, कोई खड़ा हो गया तो बता सकते हैं? कोई बताइए ना भाई साहब, बताइए ना आरक्षण कैसे मिलेगी, बताइए। आप ही बता दीजिए। तो हम लोग एकजुटता के साथ लड़े ताकि जो हम लोग आरक्षण की वजह से अपने समाज में मरमाहट का माहौल पैदा हुआ है, इस चीज को हम लोग दूर करें। नहीं तो आने वाला 78 साल के इतिहास में आज तक 5 जाति समाज के अगर किसी बच्चा का मर्डर हो जाता है तो 5 जाति का समाज के लोग का औकात नहीं है कि रोड और चक्का जाम कर दो। 78 साल के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है पूरा बिहार में। अगर 5 जाति समाज के बच्चा का मर्डर हुआ है तो कोई शहर और चक्का जाम कर दो। 78 साल के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, ये सोचने वाली बात है। अपने समाज के मधेपुरा में यादव वर्ग के लोगों ने अपने समाज के घर के लोगों को जला दिया जिंदा, 5 लोगों के। समझिए क्या उस परिवार को दुखा होगा। और उस परिवार को आदमियों पर भी पार्टी ने सहयोग किया तो आज भी जेल में है। क्या ये चाहते हैं कि अभी भी ये आजादी के 78 साल बाद हम लोग को यही देखना पड़े? और जहां भी रहे संगठित हटा दे 5 जाति से। मैं जितना आसानी से सुनना चाहता हूं, मैं उतना ही आसानी से लड़ना भी जानता हूं। इस चिल्लर की पंचायत में से आह्वान करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मैं पैसा दे दूंगा लेकिन मैं आपकी चेहरा नहीं दिखाऊंगा तो आप कहां से लड़ोगे? पैसा सब कुछ थोड़ी है भाई मेरे। नहीं, पैसा मैं खाना दे दूं, खा लोगे खाना? खाना तो को खाना है, रोटी सब्जी ना, चावल दाल ही खाना तो है ना। क्या आपके पतीली लग जाएंगे, चावल दाल मुंह में चला जाएगा? खा लोगे पक्का? रुपये पैसे खा लोगे? नहीं। उसके लिए आपकी हृदय चाहिए, आपकी चेहरा चाहिए, आपकी तन चाहिए, आपकी मन चाहिए, आपकी धन चाहिए। इसीलिए तब आपको 5 की पारी मिलेगी, या आरक्षण नहीं मिलेगा, अनाता नहीं मिलेगा। अब सवाल आती है कि कुछ भ्रम बना लिए हैं, कुछ जानकार लोगों ने चकमा दे करके हमारी जाति को तकमा लिखा दिए, ताती लिखा दिए, तकवे लिखा दिए, खतवे लिखा दिए। ये जाति नहीं है। ये बात तुम सुन ले। मैंने अपने दादा से पूछा, दादाजी हम कौन जाति के लोग हैं? उन्होंने कहा बेटा तुम जो है 5 जाति के लोग हो। लेकिन मुझे अफसर जो पूंजीपतियों के लोगों, बिचौलिया ने, अंग्रेज के पिल्लों ने जो है मेरे नाम से तकमा लिख दिया, क्योंकि मेरा दादाजी 5 जाति बुन रहा था। जो हमारे दादा ने, बाप ने, मां का चरखा चला रही थी, उन्होंने लिख दिया कि भाई मैं ताती हूं, पतना हूं। नहीं, ये मेरा पेशा था, मैं मजदूरी करता हूं। मैं आज कोर्ट में काम करता हूं कि क्या मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, क्या मैं जज बन जाऊंगा? नहीं, मेरा जो लय है, मेरा स्तर जो है, मैं अधिवक्ता के आर्थिक पद पर काम करता हूं। इसलिए मैं समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आगे की ओर में बहुत लंबी कतार है। मैं अब इन्हीं एक बार में मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक शुभकामना करता हूं कि आपने मेरी आवाज को वहां माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंचाने का काम आपने कर रहे हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार मेरी आवाज ही नहीं, जब मैं आवाज लगाता हूं तो यहां से कौन पूछता है, पूरे भारत सांसद की
कक्ष के आसपास में भी घूमता रहता है कि मैं सुधाकर शर्मा मधेपुरा जिला के और प्रदेश उपाध्यक्ष रूप में आवाज दे रहा हूं। अगर आप मैं सिस्टम से रहूंगा तो मुझे निश्चित रूप से आप पान का दर्जा और आरक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय पान समाज, जय संगठन। थोड़ा सा मैं एक बात अंत में भूल गया बोलने के लिए आप लोगों से कि हमारा संघ जो है वो नाम रखा गया है पान तांती बुनकर महासंघ बिहार प्रदेश या बिहार। हमारा आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि आप अपने संगठन का नाम पान तांती बुनकर महासंघ या संघ रखिए, चिल्हर रखिए, भोजपुर रखिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा रखे, लेकिन आप परिवार नहीं रख सकते क्योंकि हमारी संघ पूरी भारत की हो रही है। धन्यवाद। जय पान तांती, जय पान तांती, जय पान तांती। बुद्धि और पैसा सभी को बताते हुए आज हम लोग के बोले हैं कि एकजुट रहिए, लड़ाई को एकजुट लड़ना है। हम लोग आपस में मतभेद नहीं करें, इसलिए हमारे सभी लोग साथ दे। हमारे खाना नहीं खाए स्टूडेंट है। ग्रामवासियों को और यहाँ पे आए हमारे सपोर्टिंग सदस्यों को मेरा तरफ से प्रणाम। यहाँ पे सम्मेलन जो चल रहा है हमारे पान तांती लोगों का आगे बढ़ाने का कोशिश करें। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे गांव में भी लोग आने में कतरा रहे हैं। हम लोग अभी आए थे तो बोल के भी आए हैं और आ नहीं रहे हैं। आरक्षण चली गई, इससे क्या नुकसान हो रहा है? हम लोग का बहुत सारा मतलब नुकसान हुआ है। हमारे स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वही बात रखना है आपको बीच में आकर। सीट के लिए भी या फिर मतलब नौकरी में भी हम लोग को और पैसा के लिए भी मतलब ज़्यादा मतलब देना पड़ता है। हम सबके साथ हैं, हम सभी भाइयों के साथ हैं। जो होगा तो उसके साथ होगा। करना बुद्धिमानी का काम है, पर उसे पूरा करने के लिए धैर्य और परिश्रम का जरूरत होता है। हमारे साथियों, हम सब तो योजना बनाते हैं, सही योजना बुद्धिमानी से कि ये करना वो करना, लेकिन उसको पूरा करने के लिए धैर्य और परिश्रम का जरूरत होता है। हम सभी को धैर्य से मतलब रहना है और परिश्रम करना है, तभी हम सबको आरक्षण मिलेगा। क्योंकि पान जो है ये हम सब एससी का, पहले भी हम एससी में थे 15 से, फिर एससी से हटा दिए गए हैं और फिर से हम आपस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंधा है चकाचौंध के मारा, क्या जाने इतिहास बदला। हमारे समाज में जितना भी शिक्षित युवा हैं, जितना भी शिक्षित समाज के वक्ता हैं, उनसे हम निवेदन ये करते हैं कि जो अंधा है चकाचौंध के मारा मतलब इतिहास भूगोल कल्चर जो नहीं जान रहा है समाज के बारे में या देश के बारे में, उसको समझाइए और बताइए और देश को समाज को आगे ले जाइए। बस आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धरती पर मुझे आप लोगों का स्वागत करने का मौका मिला है। उपस्थित यहाँ के मंच संचालक कर रहे उपस्थित पर चिंटू जी, अखिलेश जी, ललन जी, यशोदा जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे प्रवीण बाबू एवं हमारे प्रदेश के महासचिव श्रवण बाबू और हमारे युवा अध्यक्ष श्री देव कुमार तांती जी और हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री मनोज कुमार शास्त्री जी और हमारे मीडिया प्रभारी के प्रदेश संगठन मिलता कि वास्तव में ये हमारे आरक्षण के योग्य हैं। बहुत गंभीर रूप से मैंने क्षेत्र में जब प्रवेश किए, हर बातों पर, हर तकनीकी पर ध्यान देते रहे और आज भी यहां तक जो है आने में जो देखने को मौका मिला वो वास्तव में हमारे अनुसूचित जाति दर्जा हैं और थे और रहेंगे। बीच में कुछ हमारी बाधा आई है, उस बाधा को हम लोग दूर करने के लिए आप लोगों की सहयोग से तात्पर्य है। अब सवाल खड़ी होती है कि हम आरक्षण क्यों,
आखिर हम पान नहीं है तो पान कौन? आरक्षण इसलिए तो जरूरत है कि किसी बच्चे को अगर मैट्रिक करने में 60 अंक लाते हैं तो हमें 40 अंकों में 30 अंकों में पास कर जाते हैं। और निरक्षर साथियों के लिए कोई अगर उच्च वर्ग के लोग धमकाते हैं तो हमें आरक्षण अनुसूचित थाने में दर्ज कराया जाता है और सरकार की तरफ से राशि मुहैया कराई जाती है और कम से कम खर्चों में हम उस उच्च वर्गीय लोगों से मुकाबला करने का कोशिश करते हैं। और विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमें उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वह किताब क्षमता नहीं है कि आज के डेट में अच्छे बुक सेलर की किताब, अच्छे राइटर की किताब 200 रुपये से कम नहीं है। जो व्यक्ति, जो समाज के लोग, जो हम जब जीने के लिए तरस कर रहे हैं कि कहां बैठेंगे, क्या खाना खाएंगे, वह आदमी को संभव नहीं है 200 रुपये की किताब खरीदने की। इसलिए अगर हमारा आरक्षण प्राप्त हो जाता है, हम आसानी से हम 0 से लेकर के जहां उच्च स्तरीय तक आरक्षण के द्वारा से पढ़ाई का, लिखाई का काम करके हम अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब रहते हैं। साथ ही दोस्तों, आज की डेटों में कुछ हमारे एक कार्यक्रम तब सफल करेंगे हम जब हमारे बीच आप सहयोग करेंगे। अभी देखते हैं हमारी माता, अगर किसी के घर में शादियां होती हैं तो अगर जहां तक आवाज जाती वहां तो उनको सहयोग करते हैं, लेकिन आज इसी किलर की बस्ती में, पंचायत में हमारा संख्या बहुत नगण्य है। जो यह आपस की यह दर्शाता है कि हम आपस में मेल नहीं हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण से जो है हम यहां तक सहयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह आरक्षण सबसे जरूरत है। हमको शिक्षा मिलेगी, हमको व्यवस्था मिलेगी, हमको सुविधा मिलेंगे तो हमारा एक साथ एक आवाज में आएंगे। शिक्षा के अभाव यहां पर भी मैंने देख रहा हूं कि आज के बच्चे, आज के युवा जब इस 2025 की सदी में जब आगे माइक के सामने या हमारे बीच में अपना जाति के, पांच समाज के अपना आरक्षण अपना पास ले आएंगे। अरे क्या अपना बहुत अच्छा दीदी, आगे कुछ करो सब ध्यान दीजिए। हम का कहे रोगे सब के ध्यान कुछ बात। मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ। मैं अपना जाति के लेके बहुत मान्य रखती हूँ। जोर से करनी दीदी। मैं अपना जाति के लेके बहुत मान्य रखती हूँ। मेरे जाति बहुत पीछे चले गए हैं। हम लोग सोचते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि अपना जाति अपना आगे बढ़ाएं, अपना मान सम्मान। ताती जी आई बानी, हमनी के साथ उनका देवे के बा और वापस करे के बा। एकरा खातिर कोई के ना के मन में हिचकिच करे के दू शब्द सब ग्रामीण जनता से कहता नहीं कि दू शब्द नहीं होता अपना बारे में परिचय भी बता के रह जाओ। ओकरा बाद सर जी, परवीन जी आपको रास्ता दिखलाएंगे। हमारे जो आरक्षण छूट गया है वो आरक्षण फिर से वापस लाएं। इनके लिए जोर ताली। आगे हम अपना ग्रामीण से यही कहना चाहेंगे जो कि हमारे धर्मेंद्र ताती जी हैं, दो शब्द अपने बारे में और आरक्षण छूटा है उसके बारे में बताएं। जो लड़ाई है हम साथ हैं, यही कहना। जो छोटकू देख भैंसिया रे तुरा दे बाबू छोटा को कभी का